वेलकम टू माय चैनल सेप्टेम। आज हम लोग करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 17 के वीकेंड के वार का रिव्यू। एपिसोड में हमने देखा था कि किसी वाइल्ड कार्ड की एंट्री होने वाली है। वो 2 लोग की एंट्री घर में हो चुकी है। हमारे सबसे पहले जो कंटेस्टेंट थी वाइल्ड कार्ड वो थी मनस्वी, और जो हमारे दूसरे कंटेस्टेंट थे वो बहुत ही सस्पेंसिंग। बिग बॉस ने अपनी टीआरपी के लिए जो घर में खेल खेला है वो तो भाई बहुत ही देखने लायक है, क्योंकि जो हमारे दूसरे कंटेस्टेंट है वो है समर्थ जुरैल। उनके अकॉर्डिंग वो ईसा मालविया के करंट बॉयफ्रेंड है और पहले से उनके एक्स बॉयफ्रेंड हमारे घर में थे। तो जो बिग बॉस को जो मसाला मिलने वाला है, जो कंटेंट मिलने वाला है, बहुत ही गजब मिलने वाला है। कुछ भी कहो, लेकिन बिग बॉस ने इस बार जो खेल खेला है ईसा के साथ वो इतनी कंफ्यूजन में है। अभी तक वो अपने और अभिषेक के रिश्ते को डिफाइन नहीं कर पा रही थी कि बिग बॉस ने एक और मसाला उनकी जिंदगी में भेज दिया, और वो भेजा है उनके करंट बॉयफ्रेंड के। क्योंकि बाहर समर्थ ने जितने भी इंटरव्यू दिए उनमें उन्होंने यही बोला है कि ईसा उनकी गर्लफ्रेंड है और अभी वो फिलहाल उनको डेट कर रहे हैं पिछले 1 साल से। पर कहीं ना कहीं ईसा जब से घर में गई है उनका जो हमें बॉन्ड बनता दिखाई दे रहा है वो वापस से अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक के साथ दिखाई दे रहा था। लेकिन बिग बॉस को तो अपने कंटेंट से मतलब है, तो उन्होंने भेज दिया है एक और नए मसालेदार कंटेंट को, समर्थ को उनकी जिंदगी में। अब जब उनसे पूछा गया ईसा से कि वो अपने कमरे में किसको रखना चाहती है, तो ईसा भी उन्होंने भी वो डिसीजन नहीं ले पाई। कहीं ना कहीं उन्होंने बोल दिया कि वो अभिषेक को ही रखना चाहती है, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को बाहर नहीं लाना चाह रही थी। लेकिन उनके जो बॉयफ्रेंड है उन्होंने पूरे में सोशल मीडिया पे ये बात बोल दी है कि वो इनके बॉयफ्रेंड है। बाद में वो उनसे ये भी बोलती हुई हमें दिखाई दी है कि तू ऐसे क्यों बोल के आया कि तू मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन हम तो डेट नहीं कर रहे ना। तो इससे उनके जो बॉयफ्रेंड थे उनका बहुत ही शॉकिंग रिएक्शन था। बाद में वो ये भी बोल रहे थे कि रिएक्शन जो मेरा है, जो ईसा का जो रिएक्शन है वो बहुत ही एक्सपेक्टिंग है, क्योंकि मेरे को लगता था कि वो नहीं एक्सेप्ट करेगी ये बात, वो सिंगल ही खुद को दिखाना चाहती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम आ गए। बिग बॉस ने समर्थ की एंट्री भी बहुत ही लाजवाब करवाई थी। पहले अभिषेक और ईसा को भेजा एक थिएटर रूम में और वहां उनको उनकी स्टोरी दिखाई। बिग बॉस के अंदर जो भी उनके मूवमेंट्स थे वहां दिखाए, तो वहां हमें दोनों इमोशनल होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट को याद ही कर रहे होंगे वहां बैठ के। तो अभिषेक काफी रो रहे हैं, ईसा भी वहां इमोशनल दिख रही है। लेकिन बाद में बिग बॉस उनसे पूछते हैं कि आपको अपनी स्टोरी कैसी लगी, तो दोनों बोलते हैं बहुत अच्छी थी। तो लेकिन बाद में जब बिग बॉस बोलते हैं कि नहीं इसमें एक किरदार की कमी है, तो वो किरदार था समर्थ जुरैल। वहां ईशा को उसको देख के इतना शॉकिंग रिएक्शन उन्होंने दिया, क्योंकि उन्हें उतना अंदाजा नहीं था बिल्कुल भी कि एक और उनकी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। क्योंकि पहले से उनकी जिंदगी में कम तूफान नहीं मच रहा था, लेकिन अब और एक और तूफान बनकर उनकी जिंदगी में आ गया। मेरे को तो कहीं समर्थ और अभिषेक में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों ही एक से बढ़कर एक है। सारे घर वालों का भी रिएक्शन बहुत ही अलग था, क्योंकि ईसा बोलती थी वो सिंगल है, लेकिन समर्थ बोल रहे हैं कि वो उनकी बॉयफ्रेंड है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। या तो दोनों ने सलाह नहीं करी है क्या बोलना है सोशल मीडिया पे, या फिर दोनों ही अलग अलग अपना अपना रिलेशन का स्टेटस दिखाना चाहते हैं। लेकिन समर्थ ने तो जब बोला है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं अब घर वालों को भी लग रहा है कि ईशा झूठ बोल रही है। वो अभिषेक के साथ भी खेल रही है और वो समर्थ के साथ भी खेल रही है। जो जब समर्थ घर में आया, जब से अभिषेक की हालत तो बहुत ही बुरी हो चुकी है, क्योंकि वो ईशा से बहुत ही इमोशनली कनेक्ट थे। यहाँ आके उन्हें लग रहा था कि शायद उनका बॉन्ड वापस से रिक्रिएट हो सकता है। लेकिन अब समर्थ घर में आ चुके हैं तो अब तो कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि वो उनकी करंट बॉयफ्रेंड है उनके अकॉर्डिंग। तो अभी वो इतना इमोशनल है, घर वाले उन्हें साहस दे रहे हैं कि भाई अब अपने दिमाग से सोच, दिल के हाथों इतना मत लूज हो जाए कि अपने गेम को ही भूल जाए। बाद में जब घर में एंट्री समर्थ कर जाते हैं तो वो ईसा को झूठी भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई इतनी झूठी लड़की है कि इसका बॉयफ्रेंड इसके सामने खड़ा है और वो मानने को ही तैयार नहीं है कि उसके साथ क्या रिश्ता है। तो ऐसा ही करके घर में थोड़ा सा चल रहा है इमोशनल मूवमेंट। बिग बॉस ने जो खेल खेला है ईसा के साथ वो बहुत ही अलग खेला है, बहुत ही अजीब खेला है, क्योंकि बहुत ही सरप्राइजिंग खेल है वो बिग बॉस का। लेकिन क्या करे, टीआरपी तो बिग बॉस को चाहिए भाई। अब आगे आगे जो कंटेंट मिलने वाला है ऑडियंस को बहुत ही मजेदार मिलने वाला है, क्योंकि अब लव ट्रायंगल बन चुका है घर के अंदर। अब देख रहा होगा कि ईसा किसके साथ जाती है। अभी तक तो वो रूम शेयर अभिषेक के साथ ही कर रही है। अब आगे आगे देखना होगा क्या बिग बॉस उनका रूम भी चेंज करते हैं या फिर उन्हें उन्हीं के साथ कंटिन्यू करने देते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टास्क के बारे में। जो हमारे वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद हमारे घर में एक टास्क और हुआ। दादी हमारी आई, मतलब कृष्णा घर में आए और उन्होंने किसी किसी के बारे में कुछ कुछ बोला जो बाहर चल रहा है। वो खबरी दादी के नाम से वहां पे उनका कैरेक्टर था। वो खबरी दादी की तरह वहां पे आई थी और कुछ कुछ सवाल लोगों से पूछे, कुछ कुछ उन्हें बताया। जैसे यूके राइडर को बोला कि भाई थोड़ा सा दिमाग भी चला लो, जैसे तहलका को बोला कि भाई थोड़ा आराम मत करो, थोड़ा कुछ करो। तो ऐसे करके उन्होंने कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ समझाने की कोशिश करी। अंकिता को समझाने की कोशिश करी, मनारा को समझाने की कोशिश करी। अंकिता और मनारा से कुछ एक्टिंग भी करवाई कि 2 सहेलियां मिलेंगी तो कैसे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बॉन्डिंग बहुत खराब हो रही थी। तो अभी हो सकता है कि दादी के समझाने के बाद उनकी बॉन्डिंग हमें अच्छी देखने को मिले। वीकेंड के बाहर के बाद लोगों में कुछ ना कुछ बदलाव तो आते हैं, क्योंकि सलमान खान से उन्हें फटकार मिलती है, तो बहुत बदलाव घर में आए हैं। लोग अपनी अपनी इक्वेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। मनारा और मुनावर को भी हमने थोड़ा सा अलग जोन में देखा है, क्योंकि मुनावर को सलमान खान ने समझाया था कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलने वाला, अब अपना अपना गेम थोड़ा सा इंडिविजुअलिटी के साथ ही खेलो। टास्क हुआ था जहाँ पे डॉक्टर थे और कुछ मरीजों का इलाज करना था, तो वहां पे मनस्वी ने मुनावर का इलाज जो किया है वो उनके मुंह में मिट्टी लाया किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनके जो इमोशंस हैं वो फेक है। हालांकि वो कहीं ना कहीं गलत ही है कि इमोशंस किसी के फेक नहीं होते। अगर किसी को देख के रोना आ रहा है, कोई इमोशनल हो रहा है, तो वो फेक तो नहीं हो सकता। बट ठीक है, वो उनके अकॉर्डिंग है, वो बाहर से शो देख कर आई है, तो हो सकता है कि उनके जो टारगेट है वो मुनावर ही बनने वाले हैं। इन्हीं सब टास्क के साथ हमारे वीकेंड का वार खत्म हो जाता है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।